वेलकम स्टूडेंट्स। आज है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर 4। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मैं हूं निवेदिता। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो कि हमारा 12th क्लास का पहला चैप्टर है वो चल रहा है, जिसका लेक्चर 4 हम देखने वाले हैं अभी। लास्ट लेक्चर में हमने इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखा था। हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि गैमेटोजेनेसिस होता है और गैमीट ट्रांसफर होता है। गैमेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बाय गैमीट मदर सेल। ये देखा था कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उनकी बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, यानी कि 2N होती है। तो वो मियोसिस से गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि उनमें जो मियोसाइट होता है वो डिप्लॉयड ही होता है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो लोअर प्लांट्स हैं, जैसे कि एल्गी और ब्रायोफाइट, उनमें क्या होता है कि उनकी बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, यानी कि हैप्लॉइड होती है। वो माइटोसिस से ही गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एन होता है, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन से। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हमें देखना है गैमीट ट्रांसफर। बहुत सारी चीज़ें देखी थी, अब हमें देखना है कि गैमीट ट्रांसफर कैसे होता है। गैमेटोजेनेसिस हमने देख ली थी, अब हम गैमीट ट्रांसफर देखने वाले हैं। गैमीट ट्रांसफर ये हमें देखना है अभी। जनरली हम देखते हैं ना, हम अगर ऐसे इन जनरल बात करें तो हम क्या देखते हैं कि जो फीमेल गैमेट होती है, जो फीमेल गैमेट होता है वो ऐसा बड़ा सा अगर होता है, अगर हम जनरली अगर ह्यूमंस की बात करते हैं, इतना बड़ा सा होता है ओवम, इतना बड़ा सा ओवम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जनरली स्टेशनरी होता है, यानी कि ये रुका रहता है, एक जगह पे ही रहेगा। और जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट क्या होता है, छोटा सा ऐसा होता है। ये क्या है, ये है ओवम और ये है, मतलब ठीक है, अभी इसकी उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये मूवमेंट शो करता है। ठीक है ना, यो मूवमेंट। ठीक है, यानी कि ये मूवमेंट शो करता है। इसका मतलब कैसा होता है, ये मोटाइल होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। तो क्या करता है, जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट के पास जाता है, फिर ये दोनों एक जगह पर मिलते हैं ऐसे, इनका क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यही होता है ना, जाइगोट का फॉर्मेशन। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। ठीक है, लेकिन देखो, अगर हम बात करते हैं सिंपल प्लांट की, अगर बात करते हैं, ठीक है ना, अगर, और फिर हम किसकी बात करेंगे, हायर ऑर्गेनिज्म की। तो इसके बेसिस पे हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म गिवन है। ठीक है, मिला के पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये जनरली हमने पढ़ा है। फिर दूसरे केस में क्या होता है कि दोनों ही मोटाइल ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है ना, कि दोनों ही मूव कर रहे हैं ऐसे, या फिर कभी कभी होता है कि दोनों ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो गैमी ट्रांसफर हमने देखा, अब हम फर्टिलाइजेशन देखते हैं। ठीक है,
अगर हम सिंपल प्लांट की बात करते हैं, इन केस ऑफ सिंपल प्लांट, जो कि क्या है हमारे पास, एल्गी, एल्गी, ब्रायोफाइट, जनरली जो ये सारे हैं हमारे पास, और कुछ क्या टेरिडोफाइट भी, ठीक है ना, जिनको क्या है, जो जनरली वाटर में रहते हैं, ठीक है ना, जो जनरली वाटर में रहते हैं उनको क्या चाहिए होता है कि एक मीडियम चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। मीडियम क्या होता है, जो जनरली वाटर के पास रहते हैं ना, उनको मीडियम चाहिए, उनका जो गैमीट होता है वो वाटर के थ्रू ही जा पाता है, ठीक है। अगर हम हायर प्लांट की बात करें, अगर हायर प्लांट या फिर जो एंजियोस्पर्म है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उनकी अगर बात करेंगे तो उनमें क्या होता है, अगर हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो उनमें मेल अलग फीमेल अलग दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और दोनों ही मोटाइल नहीं होते हैं, ठीक है, दोनों मोटाइल नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं मेल गैमिट भी और फीमेल गैमिट भी, ये तो हमने एनिमल्स की अगर बात कर ली तो ये एनिमल्स में, हायर एनिमल्स में अगर जैसा अगर देख ले तो, लेकिन हम बात करते हैं हायर प्लांट में, तो उनमें क्या होता है कि बोथ द गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, गैमीट्स आर नॉन मोटाइल। इसका मतलब क्या कि ना फीमेल गैमेट खुद से मूव कर सकती है ना मेल गैमेट, तो जाता फिर फर्टिलाइजेशन होगा कैसे, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये बहुत सारे अलग अलग मीडियम से हो सकता है, जैसे कि पॉलिनेटर्स जो एजेंट्स होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, उनकी वजह से हो सकता है, विंड की वजह से हो सकता है, वाटर की वजह से हो सकता है, तो ये अलग अलग तरह के वेज हैं जिनकी वजह से गैमीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। ये हमने देख लिया, गैमीट ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है, हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कर लिया है पूरा, जिसमें हमने क्या गैमीटोजेनेसिस किया है और गैमीट ट्रांसफ़र किया है, ये चीज़ हमने चेक कर ली। दूसरा हमें देखना है क्या, दूसरा हम बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है दूसरा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, नीचे से ही लिखते हो। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हमें सबको पता है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है फर्टिलाइजेशन का, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, यही है, ये क्या होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इसको एक और क्या बोलते हैं, पहला तो हमने देख लिया कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड, हमने देखा है क्या बोलते हैं इसको, सिनगैमी, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं, ठीक है। आवाज़ आ रही है सबको सही से, ठीक है, इसको सिनगैमी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होता है ना, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं, ये चीज़ हम समझ गए कि क्या बोलते हैं, जैसे मेल, ये मैंने दिखाया है अभी भी, मेल और फीमेल गैमेट्स, ठीक है, इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा, ये क्या है एन है, ये क्या है एन है, इनका फ्यूजन होगा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जो कि कैसा होगा 2n होगा, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, ये चीज़ हमें पता है सबको। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन नहीं करते, उनको ऊपर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है,
कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन शो नहीं करते, जैसे कि हम बात करते हैं एक हनी बी की, या इसको समझेंगे थोड़ा, ठीक है। एक हनी बी की बात करते हैं। अगर ये है हमारी हनी बी, ये हमारी हनी बी है, ठीक है। ये अगर हमारी हनी बी है, मान लिया ये इसका ऐसा, ठीक है, ये इसका डंक है, ठीक है। अब ऐसे ही समझ लो, ये हमारा क्या है, हनी बी, इस तरह का थोड़ा, ठीक है। चलिए, ये अगर हनी बी है तो ये क्या करती है, हनी बी, ये क्या करेगी, इनमें दो तरह के होते हैं, दो तरह की हनी बीज होती है। एक क्या होती है, वर्कर बीज, और दूसरा क्या, क्वीन बी, ठीक है। अगर एक मधुमक्खी की छत्ते की बात करते हैं, उनमें सारी वर्कर बीज होती हैं और एक क्या होती है, क्वीन बी होती है, ठीक है। तो जो गैमी या फिर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का जो काम है ना, वो सिर्फ क्वीन बी का ही होता है। कैसे देखते हैं, देखिए जो क्वीन बी क्या करती है ना, कि इसके पास बहुत सारे एग्स प्रेजेंट है, एग्स प्रेजेंट, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि पहले तो इसकी, इसके पास एक ड्रोन जो है वो आएगा, ठीक है। और क्या करेगा, अपना जो स्पर्म है ना, इसमें डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। तो इसके पास क्या हो गया कि एग्स प्रेजेंट है पहले से, अब स्पर्म्स आ गए, ठीक है। और एक ही बार में सब खत्म नहीं होगा, ये इसने स्टोर करके रखा है स्पर्म, ठीक है। तो ये क्या करती रहेगी, थोड़ी थोड़ी देर तक, ये क्या करेगी, थोड़ी थोड़ी देर में ना प्रोड्यूस करती रहेगी, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, इससे फर्टिलाइजेशन होगा। अगर हम देखें कि क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा पहले, और फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, फर्टिलाइज्ड, ठीक है। तो देखो ये एन है, ये भी एन है, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ अभी, वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हुआ है, मतलब डिप्लॉयड ऑफस्प्रिंग हुआ है, ठीक। तो जो भी इस तरह से जो प्रोड्यूस होते हैं ना फर्टिलाइजेशन से हनी बी में, वो क्या बनती है, वो हमेशा फीमेल होती हैं, ठीक है। ये फीमेल क्या करेगी आगे जाके, या फिर या क्वीन भी बन सकती है या वर्कर भी ही रहेगी, ठीक है, ये होती है, ठीक है, फीमेल। एक टाइम आता है क्या, कि इसके जो एग्स है ना, स्पर्म जो है, जो इसने स्टोर करके रखा है, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, खत्म, खत्म ऐसे लिखते ना रे, खत्म, ठीक है, वो हो जाएंगे। तो क्या होगा फिर, तो इसके पास क्या है, सिर्फ एग लेफ्ट, ठीक है, ओनली एग्स आर लेफ्ट। तो ये क्या करेगा कि अब जो इसके पास जो एग बचा हुआ है ना, अब सिर्फ उससे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने लग जाएगी ये, बिना फर्टिलाइजेशन किए ही, ठीक है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ये सारे ऑप्शन कैसे होते हैं, ये एन है, तो ये सारे ऑप्शन कैसे होंगे, हैप्लॉइड ऑप्शन,
ठीक है। तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग या प्रोडक्शन ऑफ यंग वन विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय फीमेल, जनरली फीमेल गैमीट से ही होता है, उसको क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। ये चीज़ समझ गए? कंप्लीट हो गया ये। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल हमने देख लिया है हनी बी, एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। एक एग्जाम्पल हमने देख लिया हनी बी, दूसरे होते हैं रोटिफर्स, इस सबको याद रखना है। ठीक है। फिर अपना हनी बी हो गया। फिर बर्ड्स में आते हैं कुछ, बर्ड्स में अगर हम बात करें तो टर्की, उसके बाद कुछ लेजार्ड होते हैं हमारे पास, सम लेजार्ड्स, जैसे कि गेको शायद, सम लेजार्ड्स, ठीक है, ये होता है सम लेजार्ड्स, ये इसका एग्जाम्पल है। और हनी बी भी, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हो गया हमारा पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है। अब तो बात हो गई कि जो लोग नहीं करते, अब जो करते हैं फर्टिलाइजेशन, उनकी बात की थोड़ी कर लेते हैं। ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिनमें जिनके ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजेशन ज़रूरी है, ठीक है, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन तो अगर हम यहाँ पे देखें, हनी बी की बात करते हैं तो यहाँ से देखा हमने कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है ना। लेकिन यहाँ देखो ये क्या है, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मैंने शायद पढ़ाया है वहाँ पे, एग्जाम्पल दिया था पार्थिनोजेनेसिस का, है ना। अब देखो, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, जनरली अभी हम लोग एनिमल्स की बात करेंगे, ठीक है, एनिमल्स की बात करेंगे, ठीक है ना। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जो फर्टिलाइजेशन है ना, वो दो तरह की होती है। फर्टिलाइजेशन जनरली दो तरह की होती है, ठीक है, एक इधर देखते हैं और एक इधर देखते हैं, ठीक है। एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, समझाऊंगी, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और दूसरा होता है हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये होता है हमारे पास। आई होप आवाज आ रही हो सबको अच्छा से, ठीक है। एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब हमें समझ आ रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब अंदर। लेकिन ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है ना, कि एक्सटर्नल मतलब क्या, किसके बाहर, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि जो भी फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, इनसाइड फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, जो भी एक मेल और एक फीमेल होगा अगर करना है फर्टिलाइजेशन तो अगर फीमेल की बॉडी के बाहर, फीमेल नहीं लिखता, ऑर्गेनिज्म लिखता, ठीक है, ऑर्गेनिज्म रहने देते, ऑर्गेनिज्म ही लिखता, ठीक है, ऑफ साइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन inside the
बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ हमने समझ लिया। अब देखो, ये जनरली जो जो भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ना, वो जनरली उन्हीं में होता है जो कि वाटर बॉडी के कांटेक्ट में होते हैं हमेशा। जैसे कि हमारा एल्गी की, मतलब अगर हम अभी एनिमल्स की बात करें, जैसे कि हमारे जो एम्फीबियंस हो गए, जो हमारे एम्फीबियंस में होता ही है, ठीक है, कुछ बोनी फिशेस हो गई हमारे, ठीक है ना। तो क्या, कहाँ होगा ये जनरली? इन, और इनको इनको क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए, है ना, इन एक्वेटिक मीडियम। तो इनमें मीडियम इनको क्या चाहिए? ठीक है, इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, क्योंकि इनका गैमीज उसी से मूव कर पाएगा, वाटर से ही मूव कर पाएगा। अभी सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और ये कहाँ जनरली? इन टेरेस्ट्रियल एरियाज में, ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। यहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म ही लिख देती हूँ, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जनरली, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो इनको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए होता है, वो भी लिख देते हैं कि रिक्वायर मीडियम। इनको मीडियम चाहिए होता है ना, कि कोई जरिया होना चाहिए जिनसे इनका गैमीट मूव कर सके। जैसे कि मेल गैमीट अगर इधर है, उन्होंने क्या किया है कि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या किया उन्होंने, जो मेल ऑर्गेनिज्म है, फीमेल ऑर्गेनिज्म, उन्होंने दोनों ने अपना पानी में ही छोड़ दिया। अगर पानी है चारों तरफ, मेल ने क्या किया कि अपना मेल गैमीट छोड़ दिया, उन्होंने क्या किया, फीमेल गैमीट छोड़ दिया। अब क्या, अब वो खुद से जाएंगे, खुद फर्टिलाइज होंगे होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या इनको मीडियम चाहिए होता है, क्या रिक्वायर मीडियम, वो मीडियम क्या है? वाटर है, ठीक है। तो अगर मीडियम नहीं रहा, अगर सूखे में छोड़ दें, तो क्या कभी भी मूव कर पाएगा? कभी भी नहीं मिल पाएगा, है ना। और इनमें क्या होती है ना, एक बहुत बड़ी चीज़ और भी होती है कि जैसे देखो, एक एक तो जनरली अगर हम देखें, इनमें भी तो मोटाइल नहीं होगा, मेल गैमीट मोटाइल होता है, वो एग तक कैसे भी पहुंच जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इनका, अगर हम बात करेंगे कि ये जैसे कि सिर्फ पानी में छोड़ा, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये कर ही ले फर्टिलाइजेशन हर बार। तो ये क्या करता है कि अपने लार्ज नंबर ऑफ गैमीट का प्रोडक्शन करता है, लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोडक्शन, क्योंकि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम होते हैं ना, तो ये लोग बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं, तो जिससे थोड़े से चांसेस बढ़ जाए, है ना। तो इनके जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं ना, अगर छोटे बच्चे हुए प्लांट, अगर छोटे बच्चे का जन्म सिर्फ पानी में, तो ऑफस्प्रिंग क्या हो गया? वल्नरेबल होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, ठीक है ना, प्रेडेटर्स के। कि मतलब आसानी से इन पे जो प्रेडेटर्स है वो फीड कर जाते हैं, ठीक है, इनके लार्वा को खा लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ गए हम। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली होता किन में है, पहले ये लिख लेती हूँ मैं। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर बात करते हैं, अरे इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है, इनसाइड द बॉडी ऑफ, जनरली इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होगा, ठीक है, फीमेल की बॉडी के अंदर ही होता है। ये चीज़ समझ गया। फिर क्या होता है कि मेल गैमीट जो होता है मोटाइल होता है जनरली, मेल गैमीट बीइंग मोटाइल रीचेस फीमेल, है ना, यही होता है। फीमेल जनरली मोटाइल नहीं होती है,
जनरली रीच फीमेल, ठीक है। इनमें क्या होता है, फीमेल गैमीट जो सिर्फ एक ही होगा, है ना, और मेल गैमीट बहुत सारा, यही होता है ना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा इनमें, इनमें क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ, देखो लार्ज नंबर ऑफ गैमीट है तो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग का भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अब थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि आखिर एग्जाम्पल क्या है। दिख रहा है ना, हाँ देखो, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या एम्फीबियंस आते हैं, एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग, फ्रॉग की बात करें, या फिर एल्गी प्लांट की अगर बात करते हैं तो, और क्या बोनी फिशेस, ठीक है। सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, ठीक है। देखिए अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो अगर हम सीड प्लांट की बात करें, जैसे कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब है, तो इनमें हमने देखा कि जो मेल फीमेल गैमीट होता है या मेल गैमीट होता है, दोनों ही मोटाइल नहीं होता है। पॉलिनेशन से मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट तक पहुंच पाता है और वहाँ जाके कहीं फर्टिलाइजेशन उनका होगा, ठीक है। ये चीज़ हम समझ गए। और अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये तो सब में होता है, ह्यूमन, कैट, डॉग, रैट, जो भी हैं सब, ठीक है, सब में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये फर्टिलाइजेशन भी मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट है फर्टिलाइजेशन हमारा। अब हम थोड़ी रीडिंग लगा लेते हैं एनसीईआरटी की, और आज की क्लास छोटी होने वाली है, थोड़ी छोटी क्लासेस चलेंगी अभी। एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं पहले, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, कहाँ रखा था, ये वाला है ना, ये, अरे कहाँ तक हमने देखा था एनसीईआरटी में, दिख रहा है ना, एनसीईआरटी में हमने कहाँ तक देखा था, ये सब कुछ हो गया था, टाइप ऑफ गैमीट, ये सब कुछ हो गया था, ये सब देख लिया था, ये सब भी हो गया था। गैमीट ट्रांसफर से हमें देखना है ना, चलिए हम देखेंगे। ठीक है, करें हम। आफ्टर देयर फॉर्मेशन, जब गैमीट का फॉर्मेशन हो जाए, गैमीट का फॉर्मेशन हो जाए कैसे, गैमेटोजेनेसिस से, मेल एंड फीमेल गैमीट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हमने देखा ये चीज़। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ गैमीट मीट, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमीट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमीट इज स्टेशनरी होता है। एक्सेप्शन आर फ्यू फंजाई एंड एल्गी, ठीक है। इनमें क्या होता है, बोथ टाइप ऑफ गैमीट्स आर मोटाइल। जैसे कि हमने देखा था, क्या हमने देखा था क्लैडोफोरा, उनमें देखा था ना कि आइसोगैमीट्स होते हैं, है ना, दोनों सेम होते हैं, तो दोनों ही मोटाइल होते हैं क्योंकि दोनों में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है ना, ये चीज़ हमने देख लिया। देयर इज अ नीड फॉर अ मीडियम in which both gametes are motile, there is a need for medium through which the male and female gamete move, ठीक है, एक मीडियम की ज़रूरत होगी। इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, वाटर इज द मीडियम, जो भी पानी के नज़दीक में पानी ही मीडियम होगा। इन विच दिस
through which this gamete transfer takes place. ठीक है. A large number of male gametes however fail to reach the female. मैंने बताया कि ऐसा बाहर हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सब फर्टिलाइज कर ही ले, है ना. या फिर बाहर हो रहा है अंदर की भी बात करते हैं. अगर हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस की बात करें तो स्पर्म्स कितने सारे होते हैं, लेकिन फीमेल गैमेट सिर्फ एक होता है जो वहाँ तक जल्दी पहुँच जाए सही सलामत, है ना. वो क्या करता है, फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है और बाकी सारे ऐसे ही रह जाते हैं ना. ठीक है. To compensate this loss, male gametes during transport, the number of male gamete produced is several thousand times the number of female gamete produced. ठीक है. इन सीड प्लांट की अगर हम बात करते हैं, pollen grains are carrier of male gamete and ovule have egg. ठीक है, ये चीज़ हमें पता है. pollen grain produce anther. Pollen grain produced in anther are therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to the fertilization, है ना. तो ये कैसे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, पॉलिनेशन. इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट की अगर हम लोग बात करते हैं, हमने देखा था बाइसेक्सुअल प्लांट जैसे कि कुकुरबिट, कोकोनट, ये सब देखा था हमने, है ना. इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट की बात करें, एग्जाम्पल पी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली ईजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज. पास नहीं होते. बाइसेक्सुअल प्लांट में क्या है कि एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हो सकता है, या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं तो एक ही फ्लावर में भी प्रेजेंट हो सकता है, वो खुद को ही फर्टिलाइज कर सकते हैं. इज रिलेटिवली ईजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर. ठीक है. पोलन ग्रेन सून आफ्टर दे आर शेड कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा. ठीक है. बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट इंक्लूडिंग डायोशियस प्लांट स्पेशलाइज इवेंट कॉल्ड पॉलिनेशन. ठीक है. अगर डायोशियस की बात करते हैं, डायोशियस प्लांट की, यानी कि जिनमें मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट दोनों ना हो एक ही में. ठीक है. फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा. ठीक है. पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा. पॉलन जर्मिनेशन होता है. ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में. तो यहाँ पे थोड़ा सा ही दिया हुआ है तो थोड़ा सा ही देख लेते हैं. इतना चिंता नहीं करना कि अगर समझ नहीं आ रहा तो, क्योंकि नेक्स्ट में पूरा डिटेल है. ठीक है. स्टिग्मा एंड द पॉलन ट्यूब कैरिंग इन द मेल गैमेट रीच द ओव्यूल. ठीक है. डिस्चार्ज मेल गैमेट नियर द एग. ठीक है. अगर डायोशियस एनिमल की बात करते हैं, मतलब कि जो भी अलग अलग होते हैं, सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म इन डिफरेंट इंडिविजुअल, द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर. ठीक है. सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, द फर्टिलाइजेशन. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मतलब कोई मतलब नहीं है. ठीक है. ये क्या हो गया, यहाँ देखिए क्लैडोफोरा का दिखाया था ये, लेकिन किसका दिया हुआ है, मतलब वही एल्गी का दिया हुआ है. क्लैडोफोरा एल्गी होमोगैमेटिक कॉन्टैक्टिंग एल्गी. ठीक है. क्लैडोफोरा का मैंने दिखाया था, यहाँ देखिए, है ना, दोनों सेम दिख रहा है. ये जाइगोट का फॉर्मेशन, ये न्यू इंडिविजुअल बन रहा है. ठीक है. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में पता नहीं चल रहा है ना कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, दोनों में टॉयल है. ठीक है. और ये पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन दिखा हुआ है, ये ट्यूब जा रहा है. ठीक है. ये चीज़ देख लिया हमने. चलिए फर्टिलाइजेशन देखते हैं. The most vital event of sexual reproduction is perhaps the fusion of gamete. ठीक है. The process is called syngamy, result in the formation of diploid zygote. The term fertilization is also often used for this process. ठीक है. इसको या तो fertilization बोलो या syngamy बोलो. ठीक है. The term for ये हो गया. The term syngamy are frequently used through ठीक है. ये हो गया. However, it has to be mentioned here that in some organism like rotifers, यहाँ पे parthenogenesis की बात करते हैं, जहाँ पे female gamete undergo development to form new organism without fertilization. ठीक है. यहाँ तक देख लिया हमने. अब where does syngamy अगर कहाँ आकर हो रही है syngamy, इसके बेसिस पे हमने दो ग्रुप में क्लासीफाई किए हैं. पहला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन. उसके बारे में पूरा दिया हुआ है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन सेम चीज़ है जो मैंने पढ़ा है. अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवन की बात है, एक बार इसको भी रीडिंग लगा ही लेते हैं. आइए थोड़ा सा ये
Organisms such as majority of algae and fishes as well as amphibians की बात करते हैं. Syngamy occurs in the external medium water outside the body of organism. outside हो रही है, ये ध्यान रखना है. This type of gametic fusion is called external fertilization. Organism exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium. In order to enhance the chances of syngamy, मतलब कि चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहें फर्टिलाइजेशन के, इसलिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं. दिस हैपन्स इन द बोनी फिशेज एंड फ्रॉग्स वेयर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस. A major disadvantage is that the offspring are extremely vulnerable to the predator, threatening their survival up to adulthood. मतलब कि वो बड़े होंगे नहीं होंगे, इनका कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि पहले उनको प्रेडेटर खा लेते हैं. ठीक है. इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई, हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल, बर्ड, मैमल एंड इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में कौन कौन से? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. Syngamy occurs inside the body of organism, hence the process is called internal fertilization. In all these organisms, eggs are produced inside the female body where they fuse with the male gamete. In organism, ठीक है, male gamete fuse with the male gamete. In organism exhibiting internal fertilization, the male gamete is motile होता है. ठीक है. It has to reach the egg in order to fuse with it. In these, even though the number of sperms produced is very large, there is a significant reduction in the number of egg production. बताया मैंने, ह्यूमन्स के केस में तो सिर्फ एक एग रहता है. ठीक है. In seed plant, however, non-motile gametes are carried to female gamete by pollen tube. ठीक है. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हमें देखना है. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखने वाले. चलिए.